हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता था, जो 13 तारीख को है सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो वो जो है हो चुका है और मैं एग्ज़ाम देके घर वापस आ चुकी हूँ। तो अभी जो है मैं आपको बता देती हूँ मेरे शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, क्या मेरा स्कोर रहा है, सॉरी क्या मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो अपने अटैम्प्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो रीजनिंग में जो है मैंने 38 क्वेश्चन किए हैं और क्वांट्स में 35 किए, तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट्स है 73। एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम है, आई नो। और हरियाणा की कट ऑफ भी 75 के आसपास ही जाएगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारी शिफ्ट मॉडरेट थी, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ हमारा क्या कुछ रहा है। सबसे पहले तो एक रीजनिंग में क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें मुझे थोड़ा डाउट लगा करते वक्त, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ था। रीजनिंग का मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया था और एक पजल बची थी अनसर्टेन पर्सन वाली। अनसर्टेन पर्सन वाली जो लास्ट लाइन दे रखी थी कि एक पर्सन था, आई थिंक वाई था, कि ये जो वाई है ये इमीडिएट नेबर है किसका, जो एंड से थर्ड पे जो पर्सन बैठता है उसका नेबर है। तो जो एंड से थर्ड पे बैठता है, तो एज जैसे कि आप मान लो ये हमारा एंड है, तो एंड से थर्ड पे ये बैठता है, तो इसका जो नेबर है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस बात पे मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि उन्होंने नेबर किसको माना है, इसको नेबर माना है या इसको नेबर माना है। तो उस चक्कर में आई थिंक दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। वैसे स्टार्टिंग में दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक कैंसिल हो गई थी आई थिंक एम की वजह से। एच और एम के बीच में शायद 3% या फिर वाई और एम के बीच में 7%, उस वाली पॉसिबिलिटी से दूसरी कैंसिल हो गई थी। एक पॉसिबिलिटी बची थी, लेकिन उस एक ही पॉसिबिलिटी में लास्ट में दो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि जो वो पर्सन है वाई से मैं एंड कहाँ पे लूँ, मुझे वो समझ नहीं आया। तो गाइस आप लोग बताना उसका आंसर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 17 आया है, कुछ बोल रहे हैं 16 आया है, कुछ बोल रहे हैं 18 आ रहा है। मुझे नहीं पता उसका आंसर क्या है। मैं उसको उस क्वेश्चन को मैं छोड़ के आई हूँ। दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो अनसर्टेन पजल के ही छोड़े हैं। आई नो उसके 3 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो है इजी था, उसमें पूछ रखा था कि एम के सेकंड लेफ्ट में कुछ बैठा है, कौन बैठा है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था और वो अलग से दिख रहा था, तो मैं वो वाला मार्क कराई थी। उसके अलावा दो क्वेश्चन पूछ रखे थे कि कितने पर्सन है और आई थिंक ट्रू फॉल्स वाला, वो मैंने छोड़े हैं, ठीक है। क्योंकि उनका आंसर पूरी पजल बनाए बने नहीं निकल सकता था। जब तक मैं श्योर नहीं होती मैं कैसे आंसर कर सकती थी उसका, तो फिर नेगेटिव मार्क्स चले जाते, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, एक स्क्वायर बेस पजल था जिसमें 4 बाहर 4 अंदर देख रहे थे लोग। उसके अलावा एक वीक बेस पजल आई हुई थी मंडे टू संडे, हाँ 7% वाली पजल थी मंडे टू संडे। उसके अलावा आई थिंक पजल तो कोई नहीं आई हुई थी। हाँ एक फ्लैट और फ्लोर और आई हुई थी, PQ दे रखे थे और फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर थे, और उसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। दूसरी जो लास्ट में जाके जो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही थी वो उस वजह से हो रही थी कि डी के जस्ट नीचे, डी के फ्लैट के बिल्कुल नीचे सी आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी में डी के नीचे वाला खाली था, एक के में डी के साइड वाला खाली था, मतलब नीचे से साइड वाला। तो हमें वो वाला मार्क करना था जिसके बिल्कुल नीचे वाला खाली था। तो बाकी तो बस ईजी थी, लेकिन अनसर्टेन वाले में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था। उसकी वजह से क्वांट्स भी थोड़ा सा डाउन गया है। क्वांट्स वैसे मुझे जहाँ तक लगा थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी आप लोग बताना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रीजनिंग में हमारा क्या क्या आया हुआ था, 3 सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, 3 इनइक्वलिटी की थी, और उसके अलावा अल्फ़ाबेट सीरीज़ आई हुई थी। मतलब 3 वर्ड्स जो आते हैं उनको कभी तो वो उसमें कुछ एक वर्ड ऐड करा दे रहा था। एक तो सी ऐड कराया था उन्होंने स्टार्टिंग में, उसके अलावा उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करके कुछ पूछ लिया। ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे थे उन्होंने। उसके अलावा एक मिक्स सीरीज़ भी आई हुई थी जिसमें सिंबल वगैरह सब कुछ दे रखा था, और जो सिंबल वाली सीरीज़ थी ना उसको हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा था, स्क्रॉल करके हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके उधर से राइट साइड, तो आंसर निकल रहे थे। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि आंसर नहीं मैच हो रहे थे, आंसर सारे मैच हो रहे थे, उन्होंने शायद स्क्रॉल नहीं किया होगा, ठीक है। उस पर भी हमारे शायद 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे मिक्स सीरीज़ पे भी। उसके अलावा जो है हमारी एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पेयर फॉर्मेशन में बताना होता है ना कि कितने मतलब उतने ही हैं वो वाला। उसका आंसर 3 आ रहा था, मेरा तो 3 आया था, बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपका क्या आया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, शायद 7 से 8 डिजिट दे रखी होंगी, और उसमें पूछ रखा था कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाओ, और उसके बाद सेकंड थर्ड या फिफ्थ ऐसा कुछ, मतलब 3 लेटर्स को ऐड करना, मतलब सॉरी ओड पे जो आ रहे थे ना शायद थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ वाले को ऐड करना था। उसका आंसर 13 आ रहा था, मुझे आंसर याद है, कौन कौन सी को ऐड करना था वो मुझे याद नहीं है। जो ऐड करना था वो
7, 5 और 1 था। उसके अलावा एक और भी क्वेश्चन था, हाँ आई थिंक, हाँ एक पूरा वर्ड दे रखा था बड़ा सा, उसमें से जो लेटर्स छाट के 4 लेटर्स से एक वर्ड बनाना होता है ना, मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें आ रहा था कि PEON, ये 4 लेटर्स थे, उससे काफ़ी वर्ड्स बन रहे थे, तो उसका आंसर हमें जेड करना था, मोर देन वन वाला। पियोन, ओपन, ऐसे काफ़ी वर्ड्स बन रहे थे। मेरे दिमाग में उस टाइम पे 2 ही आया था, फिर मैं उसको मार करके आगे बढ़ गई थी। उसके अलावा बात करें तो मैथ्स में क्या क्या आया हुआ था। मैथ्स में जो हमारा आया हुआ था 15 तो सिंप्लीफिकेशन होंगे, हाँ मतलब 15 के आसपास होंगे। उसके अलावा मिसिंग सीरीज़ आई हुई थी। मिसिंग सीरीज़ जो है एक मैंने छोड़ी है, और मुझे वो समझ भी आ गया मैंने बहुत बड़ी गलती की है वो छोड़ के। मैंने जैसे ही सबमिट किया ना टेस्ट, मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक कर गया कि मैंने क्या गलती की है। एक सीरीज़ थी 576, उसमें ऐड हो रहा था आई थिंक, या तो ऐड हो रहा था या माइनस हो रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। उसमें मैंने अपना थोड़ा टाइम वेस्ट भी किया था, तो मैं उसमें क्या गलती करी थी, लास्ट में मैंने 4 देख लिया और उधर 0 देख लिया, मुझे लग रहा ऐड हो रहा है, आई थिंक माइनस हो रहा था। तो मैं सोच रही बाकी समय 576 आ रहा है, 576 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये मैं लास्ट में देखूँगी। लेकिन फिर बाद में मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया 10 में से मैं अगर लास्ट में 4 माइनस करती तो लास्ट में 6 ही तो आता, तो इसीलिए आई थिंक वहाँ पे 576 माइनस हो रहा था सब में, या फिर ऐड हो रहा था, पता नहीं, आप लोग बताना। उसके अलावा बात करें तो DI आई हुई थी 2, एक लाइन ग्राफ और एक टेबल वाली। DI जो है कैलकुलेटिव लगी मुझे तो, और DI जो है थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे थे DI वाले, मतलब काफ़ी सोल्व करा रहे थे। जो मैंने देखा था, जो मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर दे रखी हैं, उनमें मेरे 80 आउट ऑफ 80 आए हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ, मैंने दिए हैं मॉक टेस्ट, उनमें मेरे 80 आउट ऑफ 80 आए हैं। और क्वांट्स मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो क्वांट्स जो है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में और जो 6 और 7 वाली में मुझे लग रहा है कंपेरेटिवली ईजी आई थी, हमारी शिफ्ट मॉडरेट थी, तो नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं कह सकते। तो जो DI आई हुई थी, एक तो लाइन ग्राफ थी, आई थिंक ABCDE करके कुछ दे रखा था, उसका डाटा हमें नोट करना था, आई थिंक 180, 130, 110 ऐसा कुछ डाटा आ रहा था, उससे हमें सोल्व करना था। वो वाली भी थोड़ी कैलकुलेट थी, वो कुछ और कैलकुलेट करवा रहे थे फिर, पर फिर भी वो थोड़ी ठीक थी। उसके अलावा जो दूसरी जो हमारी DI आई हुई थी, उसमें ABC दे रखा था और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके कुछ दे रखा था। इसकी जो वैल्यू थी आई थिंक वो थोड़ी बड़ी बड़ी थी, और इनको जो कैलकुलेट करने में टाइम भी लग रहा था, और जो इसके क्वेश्चन पूछ रखे थे वो भी थोड़े से कैलकुलेटिव थे काफ़ी इस वाली DI के। तो और उसके अलावा जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो भी बिल्कुल ऐसे बैक टू बैक बिल्कुल ईजी नहीं थे कि एक बार में ही सॉल्व हो जा रहे हैं, वो भी थोड़े से मॉडरेट साइड थे, मतलब कैलकुलेटिव थे बोल सकते हैं। और एक जो 8 बेस क्वेश्चन आता था, मैं उसमें स्टक हुई थी, उसकी वजह से जो है बाकी के 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं, तो शायद मैं उसमें स्टक ना होती तो शायद मैं बाकी का एक तो क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर सकती थी। एक क्वेश्चन था एज बेस्ड, उसमें क्या है, मदर की एज जो है 3 टाइम्स होगी 3 साल बाद सन के, ऐसा कुछ बोल रखा था, और अभी जो है 24:5 में है, और ये बोल और पूछ रखा था कि जब सन की जो बर्थ हुआ उस टाइम पे मदर की एज क्या होगी, ये पूछ रखा था। और उसमें बिल्कुल घुमा रखा था, घुमा कैसे रखा था उन्होंने, क्वेश्चन में तो मदर और सन बोल दिया, उसके बाद मदर के ब्रैकेट में A लिख दिया, सन के ब्रैकेट में आई थिंक B या C लिख दिया, और उसके बाद क्वेश्चन भी वो मदर या सन करके नहीं पूछ रहा था, A और B करके पूछ रहा था, तो वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करा था उस क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन में ही मैं अटक गई, और उसी की वजह से जो है मेरा बर्बाद हो गया। पर ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में उठाया था जब 1-2 मिनट रही हुई थी, तो अगर मैं वो क्वेश्चन ना उठाती तो शायद मैं 1-2 क्वेश्चन और कर सकती थी, तो उस बात का थोड़ा रिग्रेट है, लेकिन ठीक है जो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो है मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, क्या कुछ है। अभी जो है हमें मेंस की तैयारी में लग जाना है, मुझे नहीं पता मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी मॉडरेट शिफ्ट की और थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन तो होगी ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो हमें तैयारी तो करनी है। और अगर बाई चांस नहीं भी होता है तो अभी जो है हमें मेंस ही पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारा कोई प्री एग्ज़ाम नहीं है, आगे कोई नहीं लगा हुआ, तो अभी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मेंस पे ही फोकस करना है। तो मैं अब से आज से ही अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं आगे क्या कुछ करने वाली हूँ, तो आप लोग भी बता देना कमेंट सेक्शन में जो मैंने पूछा है कि किस क्वेश्चन का क्या आ रहा था, अगर आपका भी इसी शिफ्ट में था और आप मेंस की तैयारी कैसे क्या करने वाले हैं वो भी बता देना, ठीक है। और जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।